मैं अपने गांव में रहती थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील थी। मेरा एक कज़न भी था जिसका नाम अली हैदर था। वो भी हुस्न से कुछ कम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां उस पर मरती थीं। मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि तुम्हारी शादी इसके साथ ही करेंगे, लेकिन जब भी मेरी इससे बात होती तो वो मुझसे बात करने में शर्म महसूस करता था। और एक दिन वो हमारे घर आया और मैंने उससे शादी की बात की, लेकिन उसने कहा कि अभी मेरी और तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम शादी के बारे में सोच रही हो। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी पढ़ाई में मुकम्मल नहीं हुई और ना ही मैंने घर में इस तरह की कोई बात की है। फिर मैंने उससे कहा तुम टेंशन ना लो, उम्रों में क्या रखा है, ज़िंदगी में हर शख्स को एक ना एक दिन तो मैरिज करनी ही होती है। लेकिन शायद वो मेरी इन बातों को नहीं समझ रहा था। उसकी उम्र अभी बिल्कुल 16 साल थी, जबकि मेरी 17 साल 3 माह थी। जब मैंने अपने कज़न को इस तरह के रूप में पहली बार देखा था। जब मैं नहाकर बाहर निकली वो मेरे सामने ही खड़ा था। मैं तौलिया ओढ़कर वॉशरूम से बाहर निकली थी। मेरा कज़न मुझे देखकर पहले तो घबरा गया। बाद में जब भी मैं उसकी ओर बढ़ी तो उससे एकदम पूछा, क्या लेने आए हो मेरे कमरे में? इसने एकदम से घबरा कर कहा, मैं आपके लिए एक बुक लेने आया हूँ। मेरा एकदम से दामन नीचे गिर गया। जब मैं जफट मैंने उसे जल्दी जल्दी नीचे बैठकर ऊपर किया, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मेरे कज़न ने मुझे सब कुछ देख लिया था। मेरे नीचे बहुत ही बाल थे। मेरा कज़न देखकर चौंक गया। मैंने इसे अंदर बुलाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे भी इस जगह पर बाल हैं? वो शर्माने लग पड़ा। मैंने खुद से उसके उतार कर अच्छे से बाल देखे थे। वो शर्माने लगा। बाद में उसने मुझे बेड पर धक्का दिया, पर मैंने उसको बाहों में ले लिया। मुल्की मुल्की तरह से उसको मसल रही थी, ऐसे मसला रही थी कि जैसे ये कोई 2 साल का बच्चा हो। एकदम से उसने अपना सीधा किया और मुझ में धकेल दिया। झटका मारा कि खून निकलने के लिए बड़ा है। मेरी एकदम से निगल गई। मैं उसको मलती हुई वॉशरूम में चली गई। शायद मेरी सील टूटी थी। मैं अपनी 2 घर वॉशरूम से बाहर निकलने में उसको घर वापस जाने के लिए कह दिया। अभी इसका काम भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसने मुझको फिर से पढ़ना चाहा, लेकिन मैंने इसको कहा, चले जाओ यहाँ से, मैंने अपनी अम्मी को बुला लेना है। ये डरता हुआ अपने घर वापस चला गया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और मैं इसे यही समझा रही थी, फ़िलहाल तुम चले जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी हो रही है। मेरी अम्मी दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। अगर वो इधर आ जाती तो मैं उधर ही जीते जी मर जाना था, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको वहाँ से जाने का कहा तो वो चला गया। जब मैंने उसे दोबारा कॉल की कि अब तुम अपने घर वालों से शादी के बारे में बात करो, तब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें और एक हो जाएं, लेकिन उस वक़्त उसने इनकार कर दिया और कहने लगा, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, शादी के बाद भी यही कुछ होना होता है। अब मैं तुम्हारे साथ मैरिज नहीं कर सकता। जो मैरिज से पहले मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकती हैं वो दूसरों के साथ भी इस तरह की हरकत कर सकती हैं। लिहाजा आइंदा मुझे कॉल मत करना। मैं इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं ये बात किसी को बताने के काबिल नहीं समझ रही थी। फिर मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती गांव में एक लड़के के साथ मेरी शादी कर दी और फ़िलहाल वो लड़का तो मेरी उम्र से काफ़ी बड़ा था, इसीलिए इसके साथ गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं अब भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं आजकल की उन लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और ना ही किसी ऐसे गुनाह में बढ़ जाना कोई बाद में तुम्हें सारी ज़िंदगी पछतावे के अलावा कुछ ना मिले। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।